तो कैसे हैं दोस्तों। आज का शाम पार्श्वनाथ का नाम आज का पूरा दिन, ये सुबह के 3:45 बज रहे हैं। घड़ी पोस्ट कर लीजिएगा 5 मिनट इधर उधर। 3:45 इस रात को लोग तो यहाँ 2 बजे से ही टैग कर देते हैं। यही है वो गेट है, बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, सारा यात्रा किलोमीटर का डिटेलिंग्स दिया हुआ है। जब रात को निकला हूँ तो जाहिर सी बात है जंगलों के बीच में हूँ। आप ये पेड़ पौधा देख रहे हैं, हल्का हल्का सुबह हो रही है। रात को चलता हूँ कंटिन्यू। अब देखिए दूर से ये पहाड़ों बादल के बीच में सिंदूर या बोलिए भगवा कलर की, केसरिया कलर की आपकी परछाई यानी सूर्योदय होने वाला है। तो अभी देखिए कितना अंधेरा है, कितने रात को चले हैं। तो अब सुबह होती है। पार्श्वनाथ मंदिर 5.85 किलोमीटर। कैसे तक लिखा? पूरा पहाड़ी तो भी आप वार्तालाप सुने हैं तो इसको मैं बाद में क्लियर करूँगा। कुछ गलत फहमियाँ थी। जैसे जैसे सुबह हुआ नज़ारे अब देखिए कैसा साफ हुआ। वो वार्तालाप ये हो रही थी कि बोर्ड पर लिखा हुआ था 9 किलोमीटर आपको पार्श्वनाथ की पहाड़ी, जो कि सही था भी था, लेकिन आगे जाकर गलत होने वाला है। मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे। यहाँ तक तो हम लोग आ गए रोड से। यहाँ से सीढ़ी की चढ़ाई शुरू होती है। तो आपको बता दूं कि हम जा रहे हैं झारखंड मधुबन से। यह ट्रैक रात को जो था मधुबन से ट्रैक शुरू हुआ है, जो कि राज्य हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ से ये ट्रैक चालू होता है। ट्रैक है 9 किलोमीटर का ऑफिशियल, 9 किलोमीटर का पहाड़ी है और 9 किलोमीटर का आपको फिर रिटर्निंग है, यानी 27 किलोमीटर का, लेकिन एक्चुअल में ये उससे ज़्यादा है। तब आप यहाँ आ गए तो यहाँ से रास्ता 2 कटता है, जो कि यहाँ आपको गलती नहीं करना है। ये रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये पार्श्वनाथ चले जाएगा, लेकिन आपको नहीं जाना है पार्श्वनाथ, आपको सीधे जाना है। शीतल नाला है जो 1.7 किलोमीटर, क्या नाला है आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सीधे निकलना है अगर पहाड़ी पूरा घूमना है तो। अगर पार्श्वनाथ गलती से पहले घूम लिए तो आप पूरा नहीं घूम पाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे मैं बता दूंगा भी क्यों ऐसा होगा। बात समझ गए। तो चढ़ाई तो काफ़ी है, इतनी है कि कहिए मत। 5 किलोमीटर आपको केदारनाथ की चढ़ाई याद आएगी, उसका मिनी वर्जन, और उसके बाद 5 किलोमीटर वैष्णो माता के सीढ़ी वर्जन। चल सीढ़ी पे चढ़ते जाओ। हाँ मौसम बढ़िया है। हम लोग कुछ तूफानी करते हैं तो शॉर्टकट बीच बीच में ले लेते हैं, लेकिन आप ना लीजिएगा। आप सीढ़ियों का सही प्रयोग कीजिएगा। चढ़ाई बहुत है, फिसलन भी रहता है। उसके बाद आप चलते रहिए। हाँ, जैन लोग जानवरों पर अत्याचार नहीं करते हैं, तो यहाँ जानवर सुविधा नहीं मिलेगा। गधा खच्चर वैष्णो देवी और अमरनाथ केदारनाथ जैसा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ डोली मिलता है। तो यहाँ डोली ही मिलेगा, वो भी इंसान को जितना केजी का इंसान रहा है इंटू 100, यानी 100 रुपये केजी आपका वेट आएगा। तो देखिए हम लोग कोई कहीं कहीं शॉर्टकट ले रहे थे। इतना चढ़ाई है कि कहिए मत। केदारनाथ भी आपको सडनली याद आ जाएगा, उसका मिनी वर्जन, लेकिन है वैष्णो देवी का सीढ़ी वर्जन आपको मिल ही जाएगा। जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये है। आप पौधा का नाम बताइए। यहाँ के बारे में मैं बता दूँ, ये भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर ये आपको मंदिर है। ऑलरेडी वो बनारस के पास ही जन्मे थे, जन्म उनका हुआ था। काशी में उनका शिक्षा भी हुआ था। उसके बाद 30 साल में वो साधु बन गया। उसके बाद ये हुआ तो जैन धर्म का बन गया।
या ये जो भी आप देख रहे हैं इसको कुहासा मत समझिएगा, ये बादल है। हम लोग इतनी ऊंचाई पर हैं, तो आपको ये जो भी व्यू देख रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि अरे कितना कुहा है, ताकि मैं ऊपर उड़ता हुआ भी दिखा पाऊँगा कि कैसे बादल चलते हैं तैरते हैं। आपको अब वीडियो में आगे मिलने वाला है। तो भगवान पार्श्वनाथ की जय, और चलते हैं आगे। और यहाँ से आपको एक जलाशय मिलेगी, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ हर चीज़ बहुत महंगा है, कुछ लाइए या ना लाइए, एक दिन का आपका तो ट्रैक करना ही है। तो आप पानी जितना हो सके कैरी करना है वो कर लीजिए, नहीं तो शरीर से, बादलों के बीच में है लेकिन शरीर से बहुत पानी निकलेगा। तो आए इधर एक जलाशय के साइड, यहाँ यही जलाशय है, इनको बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ जैन तीर्थकर लोग अपना, तीर्थकर या जो भी भक्त लोग आते हैं, देखिए यही पानी उसमें गिरता है और वो बाल्टी रखा हुआ है, बाल्टी से नहाएंगे। और यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ की स्टैचू है, मंदिर मतलब है, नहीं तो सब जगह नहीं है। वो रीजन भी आगे वीडियो में दूंगा कि क्यों नहीं है। तो हम लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये रहा आपका मंदिर। अभी का नज़ारा देख लीजिए, यहाँ थोड़ा मौसम खुला था, मतलब साफ़ हुआ था, तो यहाँ का दृश्य अभी आपको दिखा रहे हैं। चोपड़ा कुंड मंदिर जो भी है, ये पानी रखे हैं लोग, देखिए पेयजल है, आप आराम से पी सकते हैं। हाँ, और ये रहा आपका ये मंदिर, जो कि वाकई ये भी मतलब अच्छा था यार। हाँ, यहाँ पूरे रास्ते में यहीं फ्री में एक काढ़ा मिल रहा था। तो ये रहा आपका मंदिर। यहाँ से चप्पल खोलकर आप इस सीढ़ी से ऊपर जाइएगा। मैं तो सोचा कि पहले ना जाऊँ, लेकिन फिर मैं देखा कि चलो चलना चाहिए, अंदर क्या है देखना चाहिए। तो ये रहे प्रभु की मूर्ति। उसके बाद जैसे ही देखिए यहाँ से मौसम खुला, तो देखिए पहाड़ों की, वाह, इसको बोलते हैं। देखिए सुबह सुबह एकदम हल्की सी धूप का किरण, बादल हटे हैं हल्के। अभी देखिए वो गड्ढे में आपको बादल दिख रहे होंगे, तो ये कुहासे नहीं बादल हैं। बादल इसके उधर है, यहाँ से तो खाई ही है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो मेरा रियल आवाज़ समझकर ये समझ जाइए कि क्या हालत हुई होगी चढ़ने में, और कितने देर में मैं तो घड़ी देख भी नहीं रहा था। और हमारे खूबसूरत वाक़या ये था कि हमको सिर्फ पता था कि यहीं तक पहुंचना है, जहाँ वीडियो देख रहे हैं ना, यहीं तक हमको लगा था कि यही मंजिल होगी, तो और उसके बाद चले आएंगे। लेकिन यहाँ से पता चला कि नहीं, पहाड़ी पर अभी 9-10 किलोमीटर राउंड मारिएगा टोटल मंदिर देखने के लिए। यहाँ से हम लोग राइट गए, और फिर एक बार वीडियो के बीच में यहाँ आएंगे, उसके बाद पार्श्वनाथ जाएंगे। तो एक्साइटमेंट बने रखिएगा। और इधर क्या यूनिक चीज़ें हैं आप देख कर, या आपको ऐसा मैं फील कराऊंगा वीडियो के माध्यम से ही। इस मंदिर को याद रखिएगा, इसलिए कि एक समझिए कि वीडियो देख रहे हैं तो एक टास्क भी है आपका कि क्या मतलब क्या है। इधर चंद्र प्रभु टेक है, तो इधर से रास्ता शुरुआत करते हैं। श्री गुरुनाथ जी टोंक। यहीं हम मौसम ख़राब हो गया और बारिश भी होने लगा, इसलिए हम लोग रेनकोट पहन लिए। और यहाँ से नेचुरल भी इसीलिए आवाज़ रखा, डिग्रूज नहीं किया। अच्छा सीधे चल, हुक्का हो जा भैया जी बने। आप ये बारिश का आवाज़ सुनिए और मौसम को फील कीजिए। तो केदारनाथ में हमारे साथ ऐसा ही लग रहा है, सेम बारिश। मज़ा बता। तो ऐसे ऐसे चरण पादुकाओं के साथ मंदिर है, सबके बारे में है, आगे बहुत सारा है, तो मैं कंटिन्यू बने रहिएगा। थोड़ा सा यहाँ नेचर का आपको मज़ा दिला रहा हूँ। शायद वीडियो में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे से बादल गुजर रहा है और भीग रहे हैं हम लोग।
ये ऋषि मुनियों का टुंग है, जो 20 गुरु में थे, उनके साथ जो तपस्या करते थे, जो उनमें नाम कमाए हुए थे, उनका ये है चरण पादुका, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और जो 20 गुरुओं का है उनका मंदिर टाइप बना हुआ है, वहाँ भी चरण पादुका है। इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये भाई साहब, इनका परिचय मैं आपको दे ही चुका हूँ, या एक बार फिर मैं दे रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र से हैं और साथ ही मिल गए थे। रात कारण ये अकेले होने के कारण वेट कर रहे थे, तो हम तीनों जन थे भाई बहन, तो इन्होंने मिला। ये देखिए, ये अपने मतलब धर्म के अनुसार ये पूजा कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इनका स्टाइल भी देख लीजिए, ये लोग कैसे। और प्रसाद के रूप में वो झोला मिलता है मधुबन में, आप ले भी सकते हैं। वीडियो निकाल रहा हूँ, भेज दूंगा आपको। सुखी रहे सब जीवन जगत के, कोई कभी न घबराए। ये मौसम आप देख रहे हैं, जो कि इतना, ये कोई भी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कुहासा नहीं, बादल है, बादलों के बीच से, जो कि नग्न आँखों से, या वीडियो को ध्यान से देखिए कितने तेज़ी से गुजर रहे हैं। आपको फुहारा टाइप का दिख रहा होगा, या जो भी। और ये जितने भी 20 गुरुजन हैं, 20 ये पहाड़ का टुंग ही बोला जाता है, यानी मतलब चोटी पर, जो ऑलरेडी एक चोटी पर सब तो एक एक करके गए थे, अपने मोक्ष को प्राप्त हुए थे, तो इसलिए जनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आप ये मौसम देख सकते हैं, हवा देखिए, वो झंडे से आपको पता चलता होगा कितना ज़बरदस्त हवा है। और हर एक मंदिर में जाना, जो कि ये 9 किलोमीटर ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर मतलब कि बोला गया है। ये देखिए, ये भी है, जो कि सब जन का नाम लिखा हुआ है। मैं नाम भी रिकॉर्ड करना भूल गया अभी। वैसे आप मंदिर को जूम करके वहाँ नाम लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए, ये अगला टुंग है, जो कि 9 किलोमीटर का है। देखिए बादल इसमें साफ दिख रहा है, बादल कैसे गुजर रहे हैं, तो बहुत ही अद्भुत था ये क्षण। अब ऊपर चलते हैं, चलो। इसका ऊंचाई है, देखिए, जैसे ही टर्न आया, ऐसे 2-4 टर्न आएंगे, तब जाकर ऊपर चढ़ना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चढ़ाई है और क्या हालत होगी। तो फाइनली स्टॉप पर पहुंच गए, और ये रहा मंदिर। अब इसमें दर्शन किया तो वीडियो नहीं बनाया, बारिश ज़्यादा हो रही थी। ये रहा, उनका डिटेल्स पढ़ लीजिए। देखिए, वहाँ जाना है, सीढ़ी के रास्ते। कौन सा प्रभु है? मनीश्वर। चलिए, 24 भगवान है ना, इधर 20 है, इधर 20 है, हाँ, 24 इधर, नहीं 20 है, 24 है ना, हो 20 4 बाहर है, यहाँ से अगले ऋषि का टुंग है, जो रास्ता हो जाएगा। और हाँ, ये जो ऋषि हैं, इनका डिटेलिंग से सबसे देखें ना, आयुष यानी 30,000 वर्ष तक जिंदा थे, उसके बाद यहाँ शरीर त्याग गए। तो आप ये मौसम देख रहे हैं, इससे एक ही चीज़ याद आता है। आपको कुछ ज़्यादा तो दिख नहीं रहा होगा, खाई कितनी ऊंचाई पर हैं, कितने गहराई पर हैं, लेकिन हाँ, ये मौसम को आप फील कर सकते हैं। और जब आपके सामने से बादल गुजर रहे हों, बादलों के बीच से आप जा रहे हो, तो सोच सकते हैं कि कैसा माहौल रहा होगा। वाकई बहुत खूबसूरत। तो हम लोग यहाँ कुछ देर रुके, बहुत थके हुए हैं। कहाँ ओलवा? तब पूर्णतः मंदिर पहुँच गए। आप सोचिए, मंदिर के इतने करीब है। तो अब मंदिर हम लोग पहुंच गए, और मंदिर का आप सीढ़ियाँ देखिए। ये देखने में आप शायद समझ सकते हैं, जो ट्रैकिंग किए हो या चढ़े हो, कि ये दूरी कितनी दिखाई देती है।
ये भी अच्छा खासा चढ़ाई है, देखने में इतना छोटा लग रहा है लेकिन 50 से अधिक सीढ़ी है। हाँ, और वहाँ से जाने पर उसका नज़ारा ही कुछ और है। देखिए यहाँ से आए तो वहाँ का आदमी भी छोटा। और सोचिए कि आप इस तरह बादल से घिरे हुए हैं, क्या नज़ारे दिखाएं आपको। बादल चारों तरफ एकदम पैक हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पर देखिए नहीं कितना बढ़िया सुंदर मंदिर के ऊपर है यहाँ से व्यू। अगर सोचिए बादल ना होता तो क्या व्यू मिलता। हाँ इतना सुकून यहाँ मिल रहा था कि कहीं मत। यहाँ का मेरे फेसबुक यूजर हैं, आप फ्रेंड हैं, आप जो मुझे देखते हैं, तो यहाँ का ही पिक मैं डाला हूँ रेड टी शर्ट में, जो कि यहाँ का था। और यहाँ से वो क्या हवा आ रहा था, जब हवा क्या बादल आ रहा था, यहाँ हवा नहीं आ रहा था, बादल आ रहा था। और ये था लंबा सा, जो कि बिजली गिरे तो ये जॉब कर ले बिजली को, मंदिर डिस्ट्रॉय ना हो। मंदिर में चरण पादुका था और मतलब कि फ़ोटो नहीं खींचना था तो मैं नहीं खींचा। और यहाँ से ये व्यू है, सबसे ऊंचा है, हर जगह का मंदिर वहीं टॉप पर ही है। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर है, इनमें चरण पादुका बना हुआ है। अब ऐसे ऐसे 30,000 साल 60,000 साल तक के जो जीवित रहे हैं तो उनका तो फोटो भी होना है, सोच ही समझ सकते हैं आप। यहाँ से फिर नीचे ये मंदिर का राउंड आपका कंप्लीट हुआ। थोड़ी देर देखने के बाद आप देखे, उतरने के बाद आराम करने के बाद देखिए बादल कैसे गुजर रहा है। तो यहाँ हवा नहीं बहती है, यहाँ बादल बहते हैं। आप ये चीज़ का अनुभव लेना चाहते हैं तो आप जरूर आइए एक बार। हाँ। देख रहे हो धुआं, बादल कैसे जा रहे हैं उड़ उड़ कर। देखिए पास से भी गुजर रहा है। वाह, आपको व्यू दिखाता हूँ। झारखंड के सबसे ऊंचे पिक पर हैं लोग। यहाँ से तो नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है, पर्वतें भी नहीं दिख रही हैं धुंध के कारण। अभी यहाँ से और ऊंचा जाना ही है। देख रहे हैं बादल कैसे गुजर रहा है, मंदिर ढंग से नहीं दिख रहा है। बरसात के मौसम यहाँ यही होते हैं। देखिए एक और टुंक के पास पहुँच गए हैं लोग, टुंक के पास यही मंदिर है। चलिए इसको दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र जैसे ये जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ है, तो देखिए अंदर हर एक मंदिर में ऐसे ही चरण पादुका है। यहाँ से व्यू देखिए। अब खाई के बारे में क्या, जब बादल ही नीचे हैं तो आपको क्या अंत बताऊँ। यहाँ भी हर एक मंदिर के पास ये लगा हुआ है ताकि बिजली गिरे तो। बरसात के मौसम में आप आइएगा तो हाँ बच के भी आइए, बिजली बहुत ज़्यादा गिरती हैं। ये आया और जैन समुदाय इसीलिए विरोध करता है कि यह कोई पिकनिक स्थल नहीं है। ये बात आप भी याद रखिए। ये है 13वें भगवान, देख रहे हैं कितना सालों तक वो रहे हैं। वो टॉप देख रहे हैं, वहाँ जाना है अभी। बाप रे, हवा टकरा के ऊपर आया होता है जो और ऊंचा जाइए तो अब इस बोर्ड को जूम करके पढ़ सकते हैं इनके बारे में। और ये रहा इनका ये टेम्पल। बस यहाँ भी चरण पादुका है, इनके बारे में लिखा गया है दीवार पर, और उस विशेष जो तीर्थंकर हैं वो जानते हैं। इधर का व्यू देखिए, सामने भी ऐसे बहुत सारे चोटियाँ हैं जो कि बाद में बादल हटा है कुछ क्षण के लिए, मिनटों के लिए भी नहीं बोलूँगा कि हाँ इतना मिनट के लिए रुक गया, ऐसा भी नहीं था। यहाँ मिनिमम कम से कम आधा घंटा मैं बैठा था, तब अचानक बादल हटा ना, तब मुझे इतना सुंदर दृश्य दिखा कि मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊँ। ये देखिए यहाँ भी है, यहाँ 2 मंदिर एक साथ था। ठीक, इस वीडियो में आपको शायद दिख भी जाए, उधर पहाड़, छुपा हुआ पहाड़ दिख भी रहा है। यहाँ से आप ऊंचाई देखिएगा, मतलब कि क्या बोले, जो सीन था वाकई विश्वास नहीं हो रहा था कि यह हमारे बिहार झारखंड में। इस जगह पर बैठकर मैंने इंतज़ार कर रहा था जो मुझे नज़र आया था, जो कि आगे आपको लाइव हो सुनाऊंगा एक्साइटमेंट। आप बस यह व्यू को देखते रहिए। कितना क्लियर है इल्वा आवे दे ओ क्लियर बादल भाग भाग भाग
लौकता बुझाता। आपने देख लिया कि कैसे फिर दोबारा से बादल आ गए, बस क्षण भर के लिए। और वहाँ ये टॉप तक वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो बाप रे बाप, वहाँ तक फिर जाना है तो कितना उतरना है कितना चढ़ना है आप सोच सकते हैं। माउंट एरिया में कभी भी घूमे हैं पहाड़ों के में तो क्या हालत रहेगी या कैसा रहेगा। तो वाकई ये मिनी केदारनाथ की तरह चढ़ाई है। रास्ते में हमें देखिए ये जामुन का पेड़ मिला, छोटा छोटा जामुन का था, मतलब एकदम जंगली जामुन था। और हाँ मतलब कि खाने में मीठा भी था यार, ऐसा नहीं, हाँ लेकिन गुद्दा बहुत कम था, एकदम छोटा छोटा बीज का ये जामुन का, मीठा बहुत अच्छा खासा था। देखिए आपको दिखा भी रहे हैं, ये रहा, फोकस कर रहा हूँ जामुन पर यार, पीछे हो जा रहा है देखिए। तो मज़ा आया इसको। तो एक और ये टुंग आया, जो दिखा था वो नहीं है, यहाँ से नीचे उतरना है उसके बाद। यहाँ मौसम साफ हुआ है। एक्चुअल ऊंचाई क्या है आपको ये चोटी का मतलब समझ में आएगा। ये है जल देवी, जो कि हर जगह बोर्ड लगेगा, जल मंदिर सॉरी, तो यही जल मंदिर है। और ये जितने टुंग आप देख रहे हैं ना, ये सब हम लोग कर आए हुए हैं। तो आप बादल रहने से हम लोग क्या मिस कर गए वो देखिएगा आप इस वीडियो में। उधर से उतरने का रास्ता है पीछे। हाँ उससे डाल हम लोग स्टार्टिंग में कहाँ से आए थे? यानी हम लोग उस पर चले गए हैं। वो हो गया, उस पर गए थे। अच्छा ऊपर से उहे दिखाई देलक हाँ ना, लेकिन हम बैठा रही है क्या? हाँ हाँ बादल के बीच में वाह, गांव भी दिखाता है। बादल के बीच में गाँव, वो भी पहाड़ के ऊपर। देखो अभी हाँ देखा बबिया हो वाला पहाड़ दिखाई देलक हमने के। देखो ये सीढ़ी बा, अभी बादल छेकले बा मेन पार्ट में वैसा। जैसा कि अपने देख रहे हैं अभी वहाँ सामने चोटी पर जाना है, बादल हटे तो व्यू देखिए अब कितने ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर हम लोग चढ़े हैं, कहाँ से देखे हैं, इसीलिए वो वीडियो का रियल। ये सब टुक देख रहे हैं और चोटी देखिए, ये चोटी जो पहाड़ की चोटी है वहीं मंदिर है देखिए सामने, वहीं से वो व्यू लिए थे और इस वाले पहाड़ी पर बैठ कर लिए थे जो बादल हटने वाला सीन था। तो चलिए चलते हैं उस पहाड़ी पर। तो ये रही जल मंदिर, तो चलिए यहाँ, लेकिन अभी जल मंदिर नहीं जाएंगे, जो सामने पहाड़ी दिखा था वहाँ जाएंगे, उसके बाद जल मंदिर पार्श्वनाथ, सबसे लास्ट में पार्श्वनाथ। जैसे कि पहले मैं वीडियो में बोल चुका हूँ, पार्श्वनाथ शुरू में दर्शन नहीं करना है, नहीं तो अन्यथा ये करने की आप में हिम्मत नहीं रहेगी। तो उधर से हम लोग को एक रास्ता जाता है जल मंदिर की तरफ, ताकि उसको मैं छोड़ चुका हूँ। और ये मंदिर, लेकिन ये मंदिर बीच में है, इसके ऊपर टुंग है, तो उस टुंग पर चढ़ाई कर रहे हैं। मंदिर से आगे बढ़ेंगे तो ये रहा रास्ता, ये भी रास्ता आसान नहीं है, आप देखकर भी लगेगा यार, इसके ऊपर भी मैं जाकर जो वीडियो बनाया हूँ आप उसमें देखिएगा तो खुद आपको फील होगा कि वाह चढ़ाई है। फाइनली इस टुंग पर भी आ गए, सेम वैसा ही मंदिर है चरण पादुका। यहाँ इंतज़ार भी किए बादल हटे तो यहाँ से वो व्यू दिखाते आपको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बादल नहीं हटा, काफ़ी इंतज़ार किए, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद सीधे हम लोग जल मंदिर। ये रहा आपका जल मंदिर, जो कि वाकई खूबसूरत है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से भी कोशिश किए कि वो सारा टुंग दिख जाए, हम लोग जहाँ गए हुए थे। इधर का भी एक टुंग है वो भी, लेकिन नहीं। तो फाइनली यही रहा जल मंदिर। तो देखिए यहाँ 2 टुंग दिख रहा है, एक के बाद एक, तो ये मत सोचिएगा पार्श्वनाथ आ गया। इस जल मंदिर में हम लोग घूमकर अपना जो भी था वीडियो नहीं बनाया अंदर का। उसके बाद ये सारा टुंग देखिए बादल कैसे घिरता है। ये जल मंदिर के बाद हम लोग फिर आगे बढ़े, ये व्यू बादल चारों तरफ से, बादल खुलता तो सोचिए कितना सुंदर दृश्य होता। तो फाइनली हम लोग फिर वही जगह आ गए, कहाँ, जहाँ से हम लोग ना
शुरुआत किए थे, लगा था कि चढ़ गए, वहाँ से टुंग का दर्शन स्टार्ट करने गए थे। तो ये सीन आपको देखकर स्तंभ याद होगा कि यहाँ से ही यात्रा यानी आधा पहाड़ी हम लोग कंप्लीट कर लिए। यहाँ से इस साइड ही हम लोग चले गए थे, लेकिन अब इस साइड जाएंगे। यही मंदिर था आपको, तो इस मंदिर के इस साइड जाएंगे। तो इधर से फिर हम लोग चलते हैं। तो ये जितने बोर्ड आप दिखाएंगे वो गुरुओं जिन्होंने समाधि ली हुई है या मोक्ष को प्राप्त हुए हैं उनका है। तो ये बोर्ड को आप पुश करके जूम करके डिटेल्स ले सकते हैं। और सबका मंदिर आपको एक ही तरह का मिलेगा, चरणपाद का। ये नहीं कि कोई चेहरा है इसीलिए ज़्यादा मंदिर को एक्सप्लोर नहीं किया। हाँ, मैं जितना घूमा हूँ इधर भीड़ आपको दिख रहा होगा, उधर नहीं दिख रहा होगा। रीजन है कि कोई सब नहीं कर पाते हैं, जो कर पाते हैं खुद को भाग्यशाली मानते हैं। ऐसे बंदे रास्ते में 70 बरस की दादी टाइप बोले, दादी ही बोलेंगे, वो भी मिले हैं। तो यहाँ मतलब सब कोई नहीं। ये देखिए सबका कौन नंबर है, उनका क्या है, वो सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। ये टुंग पर नहीं है। यहाँ महावीर जी का भी है, ठीक। महावीर जी कहाँ, भगवान महावीर 24वें तीर्थकर थे, जो कि उनका भी बोर्ड मिलेगा। आप वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पक्का ही महावीर यही है, यही आपको भगवान महावीर के थे, जो कि सबसे कम आयु में शायद इन्होंने ही मोक्ष प्राप्त हुए थे। देखिए, और ये अभी ये टुंग पर जाना है। ये पार्श्वनाथ हैं कि नहीं है, आगे आपको देखते रहिए, पता चलेगा। पहले तो इधर ही अभी टुंग है। तो चलिए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। आप कहिएगा कि वाह सच में जन्नत है यहाँ पर, जो कि बहुत खूबसूरत है। ये लोग अपने जैन भाई लोग अपना वो, और यहाँ से अगर बादल ना होते तो क्या व्यू था। देख, जो मैं आंखों से देख पा रहा हूँ, आप देखिए, इतनी लाजवाब की कहिए मत। वाह, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, शीघ्र दर्शन। ये 22वें तीर्थकर है, और वहाँ से आगे से वीडियो बनाया है, वहीं खाई से, जो कि वही वहाँ से खाई है। तो आगे उस चोटी पर जाना है। तो चलिए चलते हैं। रास्ते देखिए बीचों बीच जंगल के, मस्त। चलने का मज़ा ही कुछ है। सामने वो मंजिल है पार्श्वनाथ। ये लाइन है जो कि आप पढ़ सकते हैं रुक रुक कर। ऐसे ऐसे बोर्ड लगाए हैं, आदमी मोटिवेट होता है। अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरने का मतलब समझो कि वो टुंग पर जाना है, तो कितना चढ़ना होगा मेरे भाई। रास्ते बहुत सारे हैं, तो पहले जो भी पार्श्वनाथ कर लेगा ये मिस करेगा। रास्ते में आपको ये मंजिल बार बार दिखाई देगी। मौसम साफ रहा तो देखिए फिर वो रास्ते में और भी टुंग मिलेंगे। हर एक जन का नाम लिखा है, डिटेलिंग्स लिखा है क्या है। तो फिर आप इन सब से मुलाकात होते हुए फाइनली वहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये नहीं है, ये रास्ते में एक और टुंग है। ये वीडियो में देखें जो कि सह यात्री थे। ये सबसे ऊंची 1350 मीटर, और ये रहे भगवान पार्श्वनाथ, जैन के 23वें, महावीर से जस्ट पहले वाले। इन्हीं के नाम पर ये पूरा पहाड़ी पड़ा है, धाम पड़ा हुआ है। इनकी भी चढ़ाई काफ़ी है। ये सीढ़ी सबसे लंबा सीढ़ी इन्हीं का है। देखिए बीच से लिया हूँ उधर और इधर। दिखाई देता है। तो इस मंदिर से अब चारों तरफ की व्यू आपको दिखा रहा हूँ। ऐसी फीलिंग्स आप हर जगह से ही ले चुके होंगे अब तक वीडियो में, लेकिन ये पार्श्वनाथ का मंदिर है 1350 मीटर ऊंचा पर। यहाँ से व्यू देखिए, वो सब छोटे छोटे टुंग नज़र आ रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कैसा व्यू रहा होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। और जैसे मैं आपको डिटेल्स दिया हूँ, उम्मीद है कि आपको काफ़ी मदद होगा। इसको सबसे लास्ट में करना है
ये दिमाग, यहाँ पहले आ गए तो कुछ नहीं। यहाँ संक्रांत के दिन मेला भी लगता है पार्श्वनाथ पर, तो अधिक लोग यहीं आते हैं। यहाँ लोकल बाइक से भी आ जाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तक बाइक आ भी जाती है ज़बरदस्ती के, लेकिन प्रोफेशनल ही लाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये थोड़ा सा आप नज़ारा बढ़िया सा ले लीजिए। बादल तो नज़ारे आपको एक बार में पूरे चोटी का नहीं दे पाए। चलिए बाय।